नमस्कार साथियों। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो ये एक वीडियो जो है सच्ची घटना पे आधारित है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यह किस्सा जो है वह है चित्तौड़गढ़ का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चित्तौड़गढ़ जो है वो राजस्थान में है। आपने बहुत से किस्से सुने होंगे। यह किस्सा जो है आपके आपका दिल दहला देगा। तो हम चार दोस्त अपना चित्तौड़गढ़ का सफ़र हंसी खुशी अपना चित्तौड़गढ़ के सफ़र के लिए निकल गए थे। लगभग समय जो होगा वो 10:30-11 के आसपास हम चित्तौड़गढ़ के एक होटल पे खाना खाने के लिए रुके। वहाँ हमने रूम के लिए बात करी, तो रूम के लिए वहाँ हमारे जो होटल वाले ने बोला कि मैं आपको एक रूम जो है वो दिलवा देता हूँ। लेकिन रूम के लिए वो जो है हमें इधर उधर कहीं लंबी सफ़र पे लेकर रूम दिखाने के लिए लेके गया, जहाँ हमें वो रूम जो है वो पसंद। लेकिन टाइम ज़्यादा होने के कारण और ना चाहते हुए भी हमें वह रूम जो है लेना पड़ा। रूम लेने के बाद हमने जो होटल में जो है वो नोटिस किया कि सिर्फ एक हमारा रूम प्लस एक रूम और जो है इन दो रूम के ही जो है लोग अनलॉक थे, बाकी सारे रूम्स जो हैं वो बंद थे। तो हम चारों दोस्तों ने फैसला किया कि हम चारों जो हैं वो एक ही रूम में सोएंगे। इसके बाद हमारे एक दोस्त का ही घर से फ़ोन आ जाता है, तो वो दूसरे रूम में जाके उस फ़ोन पे बात करता है। कुछ समय बाद जब वह वापस आता है तो देखते हैं वो काफ़ी घबराया हुआ था। तो उसको देखकर हमने सबने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि भाई तुम घबरा क्यों रहे हो। तो वो काफ़ी समय तक जो है वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसके मुख से जब पहले शब्द निकले तो यही निकला था कि यहाँ से चलो। काफ़ी समझाने के बाद हम चारों दोस्तों ने यह फैसला किया कि हम जो है यहीं रुकेंगे, क्योंकि रात जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लगभग 5-10 मिनट ही हुए थे, सारे जो दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर जाके सो गए थे। लेकिन मुझे जो है वो नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपना फ़ोन चला रहा था। तभी लगभग 2-4 मिनट के बाद ही मुझे कुछ मतलब महसूस हुआ कि शायद दरवाजे पर कोई है और गेट को खुड़खुड़ा रहा है। मैंने देखा कि सारे दोस्त जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कोई होटल वाला ही होगा, कि उसने शायद है कि कुछ काम होगा। मैंने आकर देखा, मतलब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ अंधेरा था, कोई भी नहीं वहाँ। और साइड वाला रूम जो उन्होंने हमारे लिए खोला था उसमें से आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे किसी औरत की चूड़ियों की खनखनाहट जो है वो हमें सुनाई दी, और साथ साथ कुछ अजीब आवाज़ें जैसे चिल्लाने की, रोने की, ये सारी आवाज़ें जो है वो मुझे महसूस हुई। तो यह सारी घटनाएं देखकर जो है मैं काफ़ी घबरा गया था। वापस आकर काफ़ी देर तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को उठाकर और यह सब उनको बताया। लगभग 1 ही घंटा हुआ था हमें उस होटल में आए हुए। हमने सारों ने अपना आपस में सलाह करके यह डिसीजन लिया कि हम जो है अब इस रूम को खाली कर देंगे। तो जब वापस जाने लगे तो हमने देखा कि जो रिसेप्शन पे जो व्यक्ति था वो उस होटल के अंदर ना सोकर बाहर ही अपनी चारपाई डालकर बाहर सो रहा था। जो एक काफी सोचनीय घटना है कि मतलब अगर उसका होटल है तो वो अपने अंदर भी तो सो सकता था। तो हमने जल्दबाजी में अपना सामान जो है वो उठाया और रूम से निकलने लगे। जैसे ही हमने रूम के व्यक्ति को बोला कि हम जो है वो कमरा खाली कर रहे हैं, तो उसने एक बार भी हमें आपत्ति, मतलब ऐसा कुछ नहीं कहा कि ऐसा। लगभग रात के 1:30 बज चुके थे कि आप अभी क्यों खाली कर रहे हैं। उसने सीधा हमें कहा कि ठीक है। और जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ और कोई क्यों नहीं रुका है, तो उसने कहा कि आपको अगर रुकना है तो रुकिए, नहीं रुकना तो मत रुकना, सीधा आप जा सकते हैं। तो वहाँ से हम अपनी गाड़ी लेकर जब वापस आने लगे तो हमने देखा कि वहाँ लगभग हम 2 किलोमीटर ही चले थे कि एक चौराहा था। उस चौराहे पे हमने देखा कि एक लाल कलर की साड़ी पहने हुए एक औरत जो है वो वहाँ झाड़ू लगा रही थी रात के 1:30 बजे। तो यह सब दृश्य देखकर हम एक बार तो चौंक गए। हमने उस सर्कल पे, उस चौराहे पे गाड़ी जो है वो दोबारा घुमाई। तो जब हमने दोबारा गाड़ी को घुमाया तो उस समय वह महिला जो है वह नहीं थी। यह सब देखकर हम काफ़ी घबरा गए थे। तो लगभग हम वहाँ से 5-10 किलोमीटर ही आगे चले थे, तभी अचानक एक
बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ, जिससे कि हमें पता चला कि हमारी गाड़ी का टायर जो है वो फट गया है। काफ़ी देर यह देखने के बाद, सोचने के बाद, हम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या हमारे साथ हो रहा है। तभी सामने से हमें एक व्यक्ति आता हुआ दिखा। बड़ी हिम्मत करके हमने उनसे पूछा कि यह सब देखकर हम काफ़ी घबरा गए थे। तो लगभग हमने 5-10 किलोमीटर का ही सफ़र तय किया था कि अचानक से हमारी गाड़ी का टायर जो है वो फट गया। तो ये सब देखकर हम सारे दोस्त जो हैं वो काफ़ी घबरा गए और ना हमें कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि सुनसान रास्ते, अंधेरा बिल्कुल। तभी सामने से आते हुए हमें एक व्यक्ति दिखाई दिया। काफ़ी हिम्मत करके, सोच विचार करके हमने उस आदमी से जो है मदद के लिए मदद के लिए उसको पुकारा। तो जब उसने हमें बताया कि ठीक है, तभी हमने उससे जब बात की, तब हमने उसको हमारे ऊपर जो बात बीती है वो सब उसको बताया। तब उसने हमें कहा कि आप लोग मार्क कीजिएगा मेरे वर्ड्स को, कि जब उसने हमें कहा कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आप लोग जो है वो सही सलामत वापस आ गए हैं, क्योंकि अभी तक, आज तक जितना मैंने यहाँ को देखा है, यहाँ की जगह को देखा है, कि आज तक कोई वापस नहीं आ पाया है इस समय ऐसी घटना के कारण। तो उसने हमें कहा कि ठीक है, अभी आप जल्दी से अपनी गाड़ी का टायर जो है वो बदल लीजिए। रोक दे। तो उस व्यक्ति ने हमें कहा कि आप जल्दी से अपनी गाड़ी का टायर जो है वो बदल लीजिए, और जितनी जल्दी हो सकता है आप टायर चेंज करके और यहाँ से निकल जाइए। तो हम दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया कि दो जो हैं वो गाड़ी के अंदर ही रहेंगे, दो लोग जाकर गाड़ी का टायर बदलेंगे। हमने फटाफट से जो है गाड़ी का टायर बदल दिया और वहाँ से निकलने लगे। तभी हमें अचानक जो हमारे दूसरे जो दो साथी थे उनमें से महसूस हुआ कि एक साथी के जो है पैर से खून आ रहा है। और आपको मैं बताऊं कि यह दोस्त कौन था। यह दोस्त वही दोस्त था जो सबसे पहले दूसरे रूम से आकर घबरा गया था कि मुझे जो है वो कुछ यहाँ सही नहीं लग रहा है। यह वही दोस्त था जिसके पैर में अचानक से कट लग गया था, जो गाड़ी में बैठे बैठे उसके पैर से जो है खून आना शुरू हो गया था। तो यह सब देखकर हम काफी घबरा गए थे, और हम यह चीज समझ चुके थे कि यह जगह जो है वो ठीक नहीं है, यहाँ कहीं ना कुछ रहस्यमय है। तो वहां से निकलने के बाद हमने गाड़ी को जो है कहीं नहीं रोका, जब तक कि हमें कोई ऐसा होटल या कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां हमें कुछ लोगों की भीड़ मिली हो। तो साथियों, हम आपको यही सलाह देंगे कि जैसे हमने देखा कि ये काफ़ी रहस्यमय हुआ, तो हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ऐसी कोई रहस्यमय जगह अगर आप घूमने जाते हैं, तो ऐसी जगह पर आपको काफ़ी सावधान और सतर्क रहना होगा। आपको होटल लेते हुए, आपको खाना खाते हुए या घूमते हुए यह सब देखना होगा कि वहाँ पर्याप्त भीड़ है या नहीं है, कुछ लोग वहाँ पहले से उपस्थित हैं या नहीं है। सुनसान जगह पे, खाली जगह पे जाने से आप बचिए। ऐसे ही कुछ मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।